चलिए ये मिनरल्स का हमारा सेकेंड लेक्चर है और इसमें हमने खनिजों का वर्गीकरण, मिनरल्स का क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, जिसमें हमने प्राथमिक खनिज और द्वितीय खनिज के बारे में बात किया था। तो हम लोग द्वितीय खनिज के बारे में बात कर रहे थे, जिसको हम सेकेंडरी मिनरल्स के नाम से बोलते हैं। और सेकेंडरी मिनरल्स जो भी होते हैं, जब प्राथमिक खनिजों का वेदरिंग होता है, इनका अपघटन होता है ना, ये टूटते हैं, तो इनसे टूटने के फलस्वरूप जो बनता है वो सेकेंडरी मिनरल बनता है ना, जिसको हम लोग द्वितीय खनिज के नाम से बोलते हैं। और इनका जो आकार होता है 2 म्यू या 2 माइक्रोन से कम ही होता है। अब सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जितने भी आपके क्ले मिनरल्स होते हैं, है ना। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है कि क्ले में मुख्य रूप से द्वितीय खनिज पाए जाते हैं, तो क्ले की जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो भी मिनरल, जितने मिनरल्स होते हैं, और ये मिनरल्स का हमने जब इनका कंपोनेंट्स के टाइप्स में देखा था तो सैंड, सिल्ट और क्ले देखा था, है ना। तो सबसे छोटा जो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे बारीक बारीक पार्टिकल्स कण होते हैं, वो क्ले के रूप में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में एग्जाम्पल देके कि क्ले कौन से ग्रुप में आता है, आपका प्राथमिक ग्रुप में आता है, या प्राइमरी ग्रुप में, या सेकेंडरी ग्रुप में। तो हमको देना है सेकेंडरी मिनरल्स ग्रुप में आता है। अब ये जल धारण क्षमता क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। देखिए पार्टिकल्स हमारे पास 3, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो जो क्ले कण होते हैं उनका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका जो पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है, वो साइज़ कैसा होता है, वो बिल्कुल छोटा छोटा बारीक, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर साइज़ जो होता है पार्टिकल्स का, वो बहुत कम होता है ना। इस कारण है कि जल धारण क्षमता भी सबसे ज़्यादा होती है। और जो सैंडी सॉइल होती है, जो रेतीली मिट्टी होती है, उनमें पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होती है। इस कारण उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। मिट्टी का मुख्य कार्बनिक घटक खाद मिट्टी है ना, तो ये हमें पता होना चाहिए। इग्नियस रॉक्स का पूछा था, ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है आपका, तो एक इग्नियस रॉक से, है ना। भूसतह पर सबसे अधिक मात्रा में सिलिकॉन ऑक्साइड, जिसको हम क्वार्ट्ज SiO2 के नाम से बोलते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है अर्थ क्रस्ट पर कितना है, 46.46% होता है। अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो खनिज है, जो मिनरल्स है, वो कौन सा आपका क्वार्ट्ज। और क्वार्ट्ज का फार्मूला जो होता है वो आपका होता है सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 होता है। और जबकि सबसे ज़्यादा जो प्रमुख खनिज अगर आपसे पूछ ले, है ना, सबसे उपयोगी खनिज कौन सा है, तो उसका नाम है आपका फेलिस्पार, है ना। तो ये इस तरह से हमारा खनिज वाला जो टॉपिक था, मिनरल्स वाला, ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि PAT में कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आप लोग नोट डाउन करते भी चले और यहाँ से मैं आपको सिंपल सा बताता भी चलता हूँ। सबसे पहले पूछा गया था आपके इग्नियस रॉक्स का, आग्नेय चट्टान का, तो उसका एग्जाम्पल था आपका ग्रेनाइट का। तो ये ऑलरेडी आपके नोट्स में भी आ चुका है, फिर भी आपको एक दफ़ा पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर पूछा गया था आपका कि अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स कौन सा पाया जाता है, तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका एक राइट आंसर था क्वार्ट्ज SiO2। अर्थ क्रस्ट पे ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, तो 46.46% होता है। बट आपकी एग्ज़ाम में जो वहाँ पर जो ऑप्शन था वो 46% के अप्रोक्स में था, 49% के आसपास इसका ऑप्शन था। तो राइट आंसर जो होगा इसका 49% होगा। तो होता कितना है, 46.46%। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, NaCO3 होता है। कार्नलाइट कौन सा आयस का ग्रुप में आता है, तो कार्नलाइट चूँकि पोटेशियम भी है और मैग्नीशियम, अगर आप टेबल में देखोगे तो आपको वहाँ मैग्नीशियम मिलेगा, पर मैंने वहाँ पर आपको पोटेशियम मतलब के भी बोला है, के तो पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों ही इसमें मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो क्वेश्चंस पूछा था कि क्ले कंटेंट क्या होता है ना, क्ले में क्या प्राथमिक खनिज है या द्वितीय खनिज है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो क्ले के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्ले जो आपका है वो कौन सा है, सेकेंडरी मिनरल्स है। फेल्डस्पार भी पूछा गया था, फेल्डस्पार का एग्जाम्पल था, तो प्राइमरी खनिज आता है आपका, मुख्यतः मतलब आपका प्राथमिक खनिज है ना। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे, क्ले, लोमी, सैंडी और सिल्टी लोमी, है ना। तो ये ऑप्शन थे। और चूँकि जो होता है आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा वो क्ले की ज़्यादा होती है और सबसे कम किसकी होती है, सैंडी की सबसे कम होती है ना। इसके बाद हम लोग बात किए थे एस्बेस्टॉस के बारे में बात किए थे। एस्बेस्टॉस में मैग्नीशियम आपका मेटल प्रेजेंट होता है
है ना। बेकिंग पाउडर का फार्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा है ना, NaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल उत्पादन करने के लिए पीएच कितना होना चाहिए। देखिए पीएच था 3 से कम होता है क्या, 10 से ज़्यादा होता है क्या, है 3 से 10 के बीच में होता है। तो सीधी सी बात है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि फसल उत्पादन या क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए 6 to 7 पीएच, 6 से 7 पीएच के आसपास जो होता है वो सबसे सफिशिएंट और सबसे अच्छा माना जाता है। मिनरल्स का सॉइल में परसेंटेज कितना है, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मृदा में जो खनिज की प्रतिशत मात्रा होती है वो 45% के आसपास होती है ना। 5% जो होती है वो कार्बनिक पदार्थ की होती है, ऑर्गेनिक मैटर की होती है, और 25% किसकी होती है, वाटर की भी होती है और एयर की भी होती है। और इन दोनों का अगर रेशियो आपसे पूछ ले है ना, तो वो कितना होता है, 1:1 होता है। अब कंपोनेंट पूछा था सॉइल का, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। देखिए कार्बनिक पदार्थ का जब अपघटन होता है ना, उसका डिकम्पोजिशन होता है, तो हमें क्या उसको क्या मिलता है, हमें उसके फलस्वरूप हमें ह्यूमस मिलता है ना। तो जो सॉइल मैन्यूर होता है वो आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट का सबसे ज़्यादा, ऑर्गेनिक मैन्यूर कंपोनेंट्स का सॉइल के लिए सबसे बेस्ट होता है ना। और इसका दे रखा आपका पायरोसोलाइट का, तो पायरोसोलाइट में भी आपका सबसे ज़्यादा जो मेटल प्रेजेंट होती है वो आपकी मैग्नीज मेटल प्रेजेंट होती है, मेटल है ना। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आपका दे रखा मोहर साल्ट। मोहर साल्ट के बारे में हम लोग बताए थे आपको कि कौन सा सॉल्ट होता है, सिंगल है कि डबल है, तो ये डबल सॉल्ट होता है। हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला पूछा गया था एग्जाम में, AgCi है ना, इसका फॉर्मूला जो दे रखा है वो आप लोग देख लीजिएगा। और मोहर साल्ट का फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इस तरह से हमारा सेकेंड लेक्चर भी कंप्लीट हुआ, और मैंने आपको मिनरल्स खनिज के बारे में पूरा कंप्लीट बता दिया है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस कब कब पूछे गए ये तक भी बता चुका हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।